देखो ये जरूरी नहीं है कि बुरे लोगों के यहां हमेशा बुरा ही होता है, अच्छा भी होता है। प्रहलाद जी महाराज, कौन नहीं जानता उनकी कथा को, किसने नहीं सुना प्रहलाद जी के बारे में? भाव से सुनना। प्रहलाद जी के ऊपर ठाकुर जी ने कितनी कृपा की है। प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप जब उनके भाई हिरण्याक्ष को मार दिया, बारह भगवान ने, हिरण्यकश्यप चला गया मंदराचल पर्वत पे और 100 साल उसने कठिन कठोर तपस्या की ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा बताओ क्या चाहिए वरदान बेटा, क्या वर मांगते हो, क्या वरदान चाहिए? हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा ने कहा मैं तो खुद मैं खुद मर जाऊंगा, मैं खुद नहीं बच रहा तो मैं तुमको कैसे बचाऊंगा? यहां सब मरेंगे। साधो यह मुर्दन को साधो यह मुर्दन को यह मुर्दन को सूरज मरी है, सूरज मरी है, चांद मरी है। ये जो सूरज चंद्र दिख रहा है ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि भगवान की सृष्टि में है 33 कोटि चौधरी मरी है। 33 कोटि चौधरी का मतलब क्या है? जो देवी देवता हैं ये भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। ये देवी देवता कौन है? जो ज्यादा पुण्य कर लेता है, जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र बन जाता है। जो ज्यादा यज्ञ जब तब पूजा पाठ कर ले वो इंद्र बन जाता है। लेकिन एक दिन उसको भी मरना है सज्जनों, एक दिन वो भी मरेगा, एक दिन वो भी मरेगा। बोले कैसे? बोले रोगी मरी है। जो कोई बीमार हो जाता है, मरीज होता है, वो मरता है कि नहीं मरता है? और उसका इलाज करने वाला डॉक्टर वो भी मर जाता है एक दिन। रोगी मरी है, वैद्य हूं मरी है, मरी है जिंदा जोगी। इस दुनिया में जो आया है सबको मरना है एक दिन, कोई नहीं बचेगा। बोले फिर बचेगा कौन? बोले सूरज मरी है, चांद मरी है, 33 कोटि चौधरी मरी है। बोले फिर बचेगा क्या? बोले बची है बची है श्री राधा जू को नाम, श्री राधा राधा। एक बार भाव से बोलो ना, राधे राधे। एक बार राधा नाम का आलाप लगा के बोलिए, जय जय श्री क्यों बोलता हूं बार बार? एक भाव है, श्री राधा झुके नाम को सपने हूं मैं जो ले, ताको मोहन सांवरो छठ अपनों कर ले। इस भाव से हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी ने कहा देखो ऐसा है हिरण्यकश्यप, तुम अमर होने का तुमको वरदान नहीं मिलेगा, अमर होने का वरदान नहीं मिलेगा। बोले ऐसा है एक वरदान दे दीजिए कि आपकी सृष्टि में बनाया हुआ कोई व्यक्ति हमको ना मारे। बोले जाओ, ये वरदान दिया। हिरण्यकश्यप वापस लौट रहा था, लेकिन सज्जनों हिरण्यकश्यप की पत्नी थी जिसका नाम था कयाधु। कयाधु के 3 पुत्र पहले हो चुके थे, गर्भवती थी कयाधु, कयाधु गर्भवती थी। इंद्र ने सोचा कि इसका पति वन में गया है तपस्या करने के लिए, वन में तपस्या करने के लिए गया है, वो इतना बड़ा राक्षस है कि हम सबके नाक में दम कर देता है, इसका बेटा होगा।
वो कितना बड़ा बदमाश होगा, क्या करेगा, वो शायद हमको ना छोड़े। वो गया और कयादू को जाकर के घसीट के ले जाने लगा इंद्र। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, ए इंद्र क्या करता है तू? नारद जी ने कहा, ए इंद्र क्या करता है? इंद्र ने कहा, महाराज ये हिरण्यकश्यप की पत्नी है, गर्भवती है, गर्भ में बालक है और ना जाने कितना उद्दंड होगा। नारद जी ने बहुत जोर से इंद्र को फटकारा, ए इंद्र तू बहुत अपराध कर रहा है। एक तो इसका पति राक्षस है और अभी इस समय जब तू इसका अपहरण कर रहा है, इसका पति पास में नहीं है, साथ में नहीं है, और ऐसे समय में तू एक गर्भवती स्त्री को लेकर के जाएगा तो तुझे कौन छोड़ेगा? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, मनुस्मृति में बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक को सुनना, अपने बच्चों को सिखाना, अपने बच्चों को सिखाना। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्रे स्तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलप्रिया। ऊपर का लाइन तो आप सबने सुना होगा, यूट्यूब पे हर कहीं भी सुन लिया होगा कि जिस जगह नारियों की पूजा होती है उस घर में भगवान वास करते हैं, ये आप सबने सुना होगा। लेकिन इसके नीचे वाला जो लाइन है, अपने बेटों को, अपने दामादों को, अपने सबको सिखा दीजिएगा। क्या बोले? तत्रे स्तास्तु न पूज्यन्ते। जहां महिलाओं का सम्मान ना हो वहां कोई लाख यज्ञ करा ले, भागवत करा ले, जप करा ले, तत्रे स्तास्तु न पूज्यन्ते। कोई मंदिर में रहने वाला पुजारी लाख घंटी क्यों ना बजाए, लेकिन अगर अपनी धर्मपत्नी का सम्मान ना करता हो तो तत्रे स्तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलक्रिया। वो कितना भी पूजा कर ले, उस पूजा पाठ में उसको कोई फल नहीं मिलेगा। ये नीट लाइन है। लेकिन इसका मतलब कहीं से ये नहीं है कि महिलाओं को भी अनाधिकृत अपने पतियों पर दबाव या शोषण करना चाहिए। श्री नारद जी ने कहा, ए इंद्र क्या कर रहा है तू? ये क्या अपराध कर रहा है? महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। कभी कभी देश में जब महिलाओं पर अत्याचार होता है या कोई ऐसा न्यूज देखता हूं, अभी हाल फिलहाल में एक कोलकाता में घटना घटी, देख के मन मेरा बड़ा 2-3 दिन तक बहुत मन अशांत रहा, तनाव में रहा, बहुत मतलब अंदर तक मन हिल गया। ये मनुष्य भी हैवान हो सकता है। ये हम मुझसे अगर गलती से भी मैं किसी को ऊंची आवाज में डांट देता हूं तो 10 बार मुझे बाद में ग्लानि होती है, कह रहे मैंने क्यों ही डांट दिया भाई। 10 मिनट भी, और किसी को अगर कुछ ज्यादा वो हो जाए तो मेरा तो खुद का ही स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। बाद में लोगों ने विरोध किया, कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च निकाला, ठीक है, पर मैं इस व्यासपीठ से इस बात को बोलता हूं, पर्सनली मैं किसी भी कैंडल मार्च के सपोर्ट में नहीं रहता हूं, चाहे कैसा भी कोई कैंडल मार्च। सुनो, आप सबको बता रहा हूं, जिस देश में जहां महाभारत में और रामायण में, हमारे देश के इतिहास में जहां लिखा गया है कि महिलाओं के सम्मान के पीछे महाभारत में और रामायण में बड़े से बड़े युद्ध हो गए, हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मार दिया गया, वहां आज अगर किसी महिला के प्रति अत्याचार हो जाए और तुम मूक बधिर बने हुए सिर्फ एक मोमबत्ती निकालो तो तुम्हें अपने आप में घृणा होनी चाहिए। हमारे देश में ऐसा, इतिहास में ऐसा रहा है कि नहीं? बहुत लोग अपनी बच्चियों को समझाते हैं, अच्छी बात है, बेटियों को समझाना चाहिए और समझाना भी चाहिए, मैं बहुत अच्छा मानता हूं, ठीक है। नहीं तो पता चले बच्चियां भी, उनमें भी एक फेमिनिज्म ज्यादा बढ़ जाता है तो वो भी परिवार को तोड़ देता है। पर देखो, बच्चियों को समझाने से अच्छा है अपने घर के बच्चों को समझाना। अपने बेटों को समझाओगे, अपने लड़कों को समझाओगे, अपने भतीजों को समझाओगे तो तुम्हारी ही बेटियां सुरक्षित रहेगी। बेटियां तो भाग्य से मिलती है, सौभाग्य से मिलती है,
और वो अपने भाग्य से आगे बढ़ती भी है। हमको हमारी भतीजी भांजी इन सब से हमको बड़ा प्यार है, बहुत प्यार है। और मुझ पे कई बार ऐसा आरोप लगता है कि बोले आप भतीजे को कम मानते हो, उसको ज्यादा। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हम सबको ही मानते हैं, लेकिन प्रेम है बच्चियों में श्री राधा रानी समझ के भाव ज्यादा आ जाता है। श्री नारद जी ने इंद्र को फटकारा, इंद्र गलत बात है, और कयादू को लेकर के चले गए, अपने आश्रम में रखा और वहां सत्संग किया। कयादू 7वें महीने की गर्भवती थी, 7वें महीने की गर्भवती थी सज्जनों, और गर्भवती थी। वहां खूब भागवत रामायण महाभारत सब श्रवण कराया। इंद्र जो है इंद्र सज्जनों वो आज चला गया वापस स्वर्ग में। हिरण्यकश्यप वापस लौटा, और जैसे ही वापस लौटा घर पे उसने कयादू को नहीं देखा तो उसका मन बड़ा उदास हुआ। हिरण्यकश्यप का मन बड़ा उदास हुआ। हिरण्यकश्यप ने कहा मेरी पत्नी कहाँ है? सबने कहा महाराज आपकी पत्नी को तो इंद्र ले गया। वो गया और इंद्र से लड़ पड़ा। इतने में नारद जी आके कहा, नारद जी ने कहा हिरण्यकश्यप परेशान मत हो, तेरी धर्मपत्नी हमारे पास है। अब तो हिरण्यकश्यप के मन में नारद जी के प्रति श्रद्धा बढ़ गई और वो कयादू को लेके आ गया। तो देखा एक छोटा सा सुंदर सा बालक, बड़ा क्या खूबसूरत बालक है, नाम रखा उसका प्रहलाद। हिरण्यकश्यप को अपने पुत्र के प्रति बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम, पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। वहां गुरु हुए शुक्राचार्य जी के पुत्र शंडा और मर्क, उनको पढ़ने के लिए भेजा। वहां कूटनीति का, राजनीति का, अर्थनीति की पढ़ाई होती, लेकिन कहते हैं ना जिसका मन, जिसका चित्त ठाकुर जी के प्रेम में अटक जाए, चित्त अगर कहीं अटक जाता है ठाकुर जी के प्रति, तब तो व्यक्ति का कल्याण होता है। प्रहलाद जी के प्रति, प्रहलाद जी का ठाकुर जी के प्रति भाव अटक गया था, तो अब कहां प्रहलाद जी को कुछ भी अच्छा लगता। प्रहलाद जी वहां हमेशा भगवान का भजन करते। 6 महीना बीता, 6 महीने बाद श्री हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से मिलने गया। प्रहलाद जी को देखा, प्रहलाद जी दौड़ते हुए भागते हुए आए और श्री चरणों में गिर के प्रणाम किया, पिताजी प्रणाम। पिता को, जो पिता का आदर करता है, जो पिता को प्रणाम करता है, पिता के प्रति स्नेह रखता है सज्जनों, उसको इस दुनिया में कोई भी रोक टोक नहीं पाता, कोई उसका कुछ नुकसान कर नहीं पाता है। श्री हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में उठाया, अंक से भर लिया, वात्सल्य से भर लिया और बड़े भाव से पूछा, बेटा ये बताओ तुमने क्या सीखा गुरुकुल में, क्या पढ़ा, मुझे कुछ बताओ, सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी सुनना चाहते हो तो सुनो मैंने क्या सीखा। श्रवणं कीर्तनं वैष्णो स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्य आत्मनिवेदन। हे पिताजी, मैंने ये सीखा कि इस दुनिया में सबके जो माई बाप हैं वो ठाकुर जी हैं, नारायण हैं, और उस नारायण को प्राप्त करने के 9 मार्ग हैं, 9 विधान हैं। श्रवण, उनकी कथा सुनना, उनका नाम संकीर्तन करना, उनके यश गाना, उनका जप करना। इतना सुनते ही सज्जनों हिरण्यकश्यप तो आग बबूला हो गया। तुरंत चंडामर्क को बुलाए, ए इधर आओ। चंडामर्क ने कहा, मालिक बताइए। बोले तुमने क्या सिखा दिया मेरे बेटे को, क्या सिखाया ये? चंडामर्क ने कहा, नहीं महाराज माफ करिए, हम तो नारायण का नाम यहां लेते भी नहीं है, इसलिए ना जाने कहां से सीख लिया, कहां से सीख लिया ये। बोले देखो आज के बाद अगर इसने नारायण का नाम लिया तो मैं तुमको सूली पे चढ़ा दूंगा, मैं तुमको सूली पे चढ़ा दूंगा, सूली पे चढ़ा दूंगा। चंडामर्क ने कहा, ए प्रहलाद हम लोग को बख्श दे, मार मत। पढ़ाने लगे, लेकिन प्रहलाद जी का जिसका मन एक बार गोविंद में लग जाता है ना सज्जनों, फिर उसका मन कहां हटता है। मीराबाई, सखू बाई, धन्ना जाट करमैती बाई, जना बाई, भक्तमाल की कितनी कथाएं हैं। मीराबाई का जब मन ठाकुर जी के श्री चरणों में लग गया, उसके बाद तो साहब श्री भरत जी महाराज, कितनी अद्भुत, कितनी सारी कथाएं हैं। एक बार मन अगर गोविंद के श्री चरणों में लग गया, फिर तो साहब प्रहलाद जी महाराज
फिर भजन करते, एक दिन फिर मिला हिरण्यकश्यप ने कहा, इस बार बेटा क्या सीखा ये बताओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी इस बार मैंने सीखा है कि भगवान कैसे कृपा करते हैं, कैसे उनका नाम जप करना है, कैसे उनकी कथा सुननी है। अब तो हिरण्यकश्यप नाराज हो गया और हिरण्यकश्यप ने तुरंत उठा लिया और उठा करके कहा, जाओ इसको मारो, इसको छोड़ना नहीं, इसको मारो। ऊंचे पहाड़ से फेंकवाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बच गए। सर्प से डसवाया, लेकिन तब भी बच गए। आग से जलाने की कोशिश की, तब भी जो है बच गए। बोले क्यों? बोले जाको राखे साईया। देखो प्रहलाद जी की कथा से ध्यान रखना, जीवन में लाख तुम्हारे दुश्मन क्यों ना हो जाए, लाख तुमसे ईर्ष्या करने वाले लोग क्यों ना हो जाए, लाख कोई तुमको गिराने वाला क्यों ना हो जाए, अरे जिसको उठाने का ठाकुर जी ने ही मन में भाव ले लिया हो, फिर उसके कोई 100 विरोधी क्यों ना हो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जिसके ऊपर ठाकुर जी का हाथ है, उससे दुनिया नाराज क्यों ना हो जाए, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। ये प्रहलाद जी की कथा से समझना। जाको राखे साईया, मार सके ना कोई, बाल बाका कर सके, जो जग बैरी हो। जिसके साथ ठाकुर जी हैं, उसका कोई क्या ही कुछ बिगाड़ लेगा। ध्यान रखना, जीवन में कभी ऐसा पल आए, कभी ऐसा क्षण आए, जब हर व्यक्ति आपके अगेंस्ट चला जाए तो बहुत घबराना नहीं, समझ लेना आप बहुत सही ट्रैक पे जा रहे हो, सही बात पे जा रहे हो। क्यों? सब है विपक्ष, कोई पक्ष ना हमारो है। जब दुनिया के सारे लोग आपके विपक्ष में खड़े हो जाए तो भैया सब है विपक्ष, कोई पक्ष ना हमारो है। मोर पक्षवारो, समझना भाव को, मोर पक्षवारो वो ही मोर पक्षवारो है। जो मोर की पंखी लगाए रहते हैं ना, वही मेरे पक्ष के हैं साहब। इसलिए कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए। महाभारत का दौर याद करिए, पूरी दुनिया पांडवों के अगेंस्ट थी, पर फिर भी पांडवों ने यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, गीता जी का आखिरी श्लोक है और यही मेरा भी आत्मविश्वास है। ध्यान रखना, जिसमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उसके पीछे काफिला होता है। और जिसके साथ ठाकुर जी होते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरा, जहां ठाकुर जी हैं वहां विजय ही विजय है, वहां विजय को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अपने जीवन में गोविंद को लाइए। प्रहलाद जी को सज्जनों मारने का खूब प्रयास किया गया, लेकिन प्रहलाद जी को कोई मार नहीं पाया। प्रहलाद जी आज फिर से वापस से गुरुकुल भेजे गए, बोले गुरुकुल में जाओ, पढ़ो, अब बदमाशी नहीं करना। लेकिन कहते ना, जिसका एक बार लगन ठाकुर जी के श्री चरणों से लग गया, वो उसको कुछ कहां सुझता है। और प्रहलाद जी आज अपने मित्रों के साथ क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे, खेल रहे हैं। सबने कहा आज क्रीड़ा करना है, खेलना। बोले क्या खेलना है? बोले एक काम करो, किसी के हाथ में हारमोनियम दे दिया, किसी के हाथ में तबला दे दिया, किसी के हाथ में ढोलक दे दिया, और बोले आज ऐसा, आज कुछ नया खेलेंगे। बोले क्या खेलेंगे? सबके हाथ में दे दिया और बड़े भाव से सब कहने लगे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। प्रहलाद जी खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं अपने सारे सखाओं के साथ। आप भी खेल लो, थोड़ी देर बोल लो। 3 दिन बाद कोई नहीं कहेगा बोलने के लिए। फिर करोड़ों रुपया भी खर्चा करोगे, तब भी ये भागवत कथा पॉसिबल नहीं होगा।
सो प्लीज सारे मोमेंट्स को एंजॉय करो, जी लो। ये अवसर ना जाने मिले या ना मिले, बड़े भाव से खेलो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद। एक बार दोनों हाथ उठाओ सब लोग भाव से, और बड़े भाव से, हाथ नीचे मत करना, कुछ नहीं होगा, बड़े भाव से बोलना। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधा रमण मेरे राधा रमण जी, राधा रमण मेरे राधा रमण, राधा वल्लभ जी मेरे राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी मेरे राधा रमण जी। सुनो, आज इस एटीट्यूड में, इस भाव में, इस इमोशंस में बोलना। जैसे जैसे सुनो, ऋतु शरद को कहती हो ना तू मेरा है, ऐसे ही आज भाव से बोलना ठाकुर जी तुम भी मेरे हो, है ना। जैसे ऋतु को इसलिए क्योंकि अभी मेरे लिए पुत्रीवत है, शिष्य है मेरी, और ये मेरा गुरु मंत्र है इसके लिए। इस भाव से इस शरद को अपना मानते हैं, उसी भाव से इनको ठाकुर जी को भी अपना मानना है। जैसे आप सब, आप भी निष्ठा जी गोयल साहब को अपना मानते हो, उसी भाव से जितने अधिकार से कहते हो तुम मेरे हो, उसी भाव, उतने ही अधिकार, उतने ही कॉन्फिडेंस से कहना ठाकुर जी तुम भी मेरे हो। जैसे आप सब कहते हो अपनी छोटी बेटी को क्या लगते हो, ये बेटी मेरी है, ये बेटा मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये बंगला मेरा है। सुनो, ये सब वहां काम नहीं आएगा, ये यही काम आ रहा है। वहां क्या काम आएगा, वहां ये मेरा नहीं, वहां वो मेरा काम आएगा। और अभी अजामिल का काम आया कि नहीं आया, तुम्हारा भी आएगा। बोलो भाव से, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। बहुत सुंदर संकीर्तन चल रहा है, संकीर्तन चल रहा है। संडा मर्क के कान में आवाज गई, संडा मर्क ने कहा अरे ये क्या हो रहा है, मेरे यहाँ गुरुकुल में कीर्तन, गुरुकुल में कीर्तन जैसे समझो पाकिस्तान में भजन। बोले गुरुकुल में कीर्तन। संडा मर्क ने अपने 10 चेलों को भेजा, बोले ऐसा है जाओ और जाकर के कीर्तन बंद करा के आओ। कहीं अगर आवाज हिरण्यकश्यप तक चली गई और हिरण्यकश्यप ने सुन लिया, और हिरण्यकश्यप ने सुन लिया तो बात बिगड़ जाएगी। और वो 10 सैनिक आए, 10 सैनिक ने आकर के देखा कि ये तो कीर्तन चल रहा है। उन्होंने सोचा क्या करें क्या करें। बोले अगर और बच्चों को रोका तो बात बनेगी नहीं, प्रहलाद ही, मैंने प्रहलाद को ही रोकते हैं। लेकिन कहते ना वाइब्स तो वाइब्स होती है, एक बार कोई उस वाइब्स में आ जाता है, जैसे यहाँ कथा का वाइब्स है, तुम भी नाच रहे हो। ऐसे ही वो 10 सैनिक आए और उन्होंने आकर के प्रहलाद जी को छुआ, और जैसे ही छुआ सज्जनों 440 वोल्ट का करंट लग गया और वो भी बोलने लगे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। देखो राक्षस सैनिक भी बोल रहे हैं पर तुम नहीं बोल रहे हो, तुम तो भाव से बोलो गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधा
वरदानी राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधा। जय हो बलिहार। जय जय राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद साहब कीर्तन चल रहा है, बड़ा सुंदर कीर्तन हो रहा है, आनंद आ रहा है। अब संडामर्ग जी से रहा नहीं गया, संडामर्ग जी ने 10 सैनिक भेज दिए और तब भी कीर्तन चल रहा है। अगर कीर्तन बंद नहीं हुआ तो हिरण्यकश्यप आ जाएगा, मामला बिगड़ जाएगा और बहुत 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 स्थिति दयनीय हो जाएगी। तो सज्जनों, हिरण्यकश्यप खुद भागता, श्री संडामर्ग खुद भागते हुए आए और संडामर्ग आए और सज्जनों संडामर्ग ने आकर के सोचा क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें। उन्होंने सोचा कि क्या करें क्या ना करें। इतने में एक सैनिक ने प्रहलाद जी की तरफ इशारा किया। अरे प्रहलाद जी, विराजे प्रहलाद जी की तरफ इशारा किया। प्रहलाद जी देखो गुरुजी आ रहे हैं और गुरुजी आ गए तो हम सब पे बड़ी मार पिटाई पड़ेगी। प्रहलाद जी ने कहा ऐसा है, होगी सो देखी जाएगी। आज गुरुजी को भी जो है आज गुरुजी को भी उठा लो। और सबने आज क्या किया, जैसे ही संडामर्ग आए और उन्होंने प्रहलाद जी को पकड़ा है, छुआ है, गुरुजी भी बोल पड़े राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे। जय हो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधा रमण मेरो राधा रमण जी, राधा रमण मेरो राधा रमण राधा गोविंद मेरो राधा गोविंद जी, राधा रमण मेरो राधा गोविंद जी राधा 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 नाम को सपने हुए झोले, राधा राधा नाम को सपने में झोले सीता को मोहन सांवरो छठ अपनो कर ले, ताको मोहन सांवरो झट अपनो कर ले सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार। सब दारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली नक मेरी और निहार, हे वृषभान की लाडली नक मेरी और निहार और हे वृषभानु की लाडली नक मेरी और निहार। हे वृषभान की लाडली नक मेरी और एक बार दोनों हाथ उठाओ, सब लोग बड़े भाव से बोलना जय हो। जय मंजुल कुंज निकुंजन की रस कुंज विचित्र समाज की जय जय है। जमुना तट की वंशी बट की गिरजेश्वर के गिरिराज की जय ब्रज गोपिन गोप कुमारन के है विपिनेश्वर के सुख साज की जय
ब्रज के सब संतन भक्तन की, ब्रज मंडल के ब्रजराज की जय जय, ब्रज मंडल के ब्रजराज की। एक बार सब लोग दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से बोलना। राधे राधे स्वामिनी, क्या बात है। राधे मेरी स्वामिनी, और मैं राधे तेरा दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन बार। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे सज्जनों, इतनी जोर से कीर्तन हुआ, ऐसा कीर्तन चला कि हिरण्यकश्यप तक आवाज चली गई और हिरण्यकश्यप भागता हुआ आया, दौड़ता हुआ आया। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अगर मैं पकड़ूंगा तो पता नहीं क्या होगा, और सज्जनों हिरण्यकश्यप ने बहुत जोर से मुष्टिका का प्रहार किया और कीर्तन वहीं बंद हो गया। हिरण्यकश्यप ने सज्जनों प्रहार किया, कीर्तन वहीं बंद हो गया। और हिरण्यकश्यप ने बड़े गुस्से में प्रहलाद को पकड़ लिया और प्रहलाद को कहा, ए प्रहलाद, मैं तुझे बार बार समझाता हूं और तू मानता नहीं है, हा? मैं तुझे बार बार समझाता हूं और तू मानता नहीं है। आज मैं देखता हूं तुझे कौन बचाएगा। मैं तुझे आज मृत्यु दंड दूंगा, आज मृत्यु दंड दूंगा। मैं तुम्हें देखता हूं कौन बचाता है, कौन बचाता है। और सज्जनों, उसने प्रहलाद जी को पकड़ लिया और पकड़ के पूछा, हे प्रहलाद, बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, मेरा भगवान इस खड्ग में है, इस कंब में है, आप में है और मुझ में है, सब में है। सज्जनों, जैसे इस आत्मविश्वास के साथ प्रहलाद जी ने कहा, जैसे ही इस आत्मविश्वास के साथ प्रहलाद जी ने कहा, हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ गया और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को एक खंबे से बांध दिया और खड्ग निकाल लिया मारने के लिए। जैसे ही सज्जनों उठा, कहते ना, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ठाकुर जी, दया निधान, कृपा निधान, करुणा निधान। आज सज्जनों उस खड्ग में से प्रकट हो गए, खंबे को फाड़ दिया और नरसिंह रूप धारण कर लिया। बोलो नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने तुरंत हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध किया और हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। गुस्से में लाल पीले हो गए हिरण्यकश्यप, श्री नरसिंह भगवान गुस्से में लाल पीले। सभी देवी देवता घबरा गए, सबने कहा कैसे बचाएं, क्या करें। दौड़ते हुए भागते हुए गए और जाकर के लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी मैया, आप जाकर के नरसिंह भगवान को मनाओ। लक्ष्मी आई और उन्होंने जब नरसिंह भगवान का ये रूप देखा, वो खुद घबरा के भाग गई, क्योंकि जीवन में पहली बार भगवान ने एक ऐसा रूप धारण किया था जो आधा शरीर तो सज्जनों मनुष्य का था, लेकिन सर जो था वो सिंह का था। ऐसा स्वरूप पहली बार देख करके अब समझ में नहीं आए भगवान का गुस्सा कैसे ठंडा कराया जाए। इतने में सबने कहा, एक काम करिए ना, प्रहलाद को कहिए। और सज्जनों, जैसे ही प्रहलाद को कहा और प्रहलाद जी श्री नरसिंह भगवान की तरफ हाथ जोड़ करके गए, सज्जनों नरसिंह भगवान का गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो गया और श्री प्रहलाद जी को श्री नरसिंह भगवान ने गोद में उठा लिया। और जैसे बछड़ा जन्म लेता है, बछिया जन्म लेती है, तो कैसे उसकी माँ जो है चाटती है, ऐसे ही सज्जनों श्री नरसिंह भगवान जीव से चाटने लगे कि कहीं मेरे प्रहलाद को कुछ हो ना गया हो। और श्री नरसिंह भगवान ने आज प्रहलाद से सज्जनों
दुनिया के में पहला ऐसा भक्त है जिससे आज भगवान हाथ जोड़ करके क्षमा मांग रहे हैं। वेदम वपुः वचमयः सुकुमार में त्वैता प्रभात कृत दारुण याचनास्ते आलोचितो हि विषयो यमभूत पूर्व क्षन्तव्यमंग यदि में समये विलंब। देखो भगवान जो हैं आज कैसे प्रहलाद जी से हाथ जोड़ करके माफी मांग रहे हैं कि हे बेटा प्रहलाद, तू मेरा परम भक्त है और तुझे इस योनि में इस राक्षस के अनाजा ने कितना कष्ट झेलना पड़ा। मैं तुझसे हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं। मुझे आने में बेटा लेट हो गया, विलंब हो गया। यदि मुझे आने में विलंब हो गया तो मुझे बेटा क्षमा करना। सोचो भक्ति कैसी थी कि भगवान को माफी मांगनी पड़ी। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, आपने कृपा किया है। और फिर प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगणे रघुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरोग्र जाते। हे ठाकुर जी, आपने कृपा की, आपने मुझ जैसे दुष्ट दैत्य कुल में जन्मे बालक पर भी आपने कृपा की, आपने दर्शन देने का कृपा किया। मैं क्षमा चाहता हूं। भगवान ने कहा प्रहलाद वर मांगो, क्या चाहिए? प्रहलाद जी ने कहा वर देना ही है तो एक ही वर दे दीजिए कि अब कुछ मांगने की इच्छा ना रहे, क्योंकि मांगने की इच्छा रहेगी तो हर बार परेशान रहूंगा। बोले अच्छा जी जाओ। राज तिलक कर दिया, राजगद्दी पे बैठने लगे। इतने में प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिताजी, उनका क्या होगा? प्रहलाद जी ने तुरंत भगवान से कहा हे प्रभु, मेरे पिता बड़े अपराधी रहे हैं, कुछ ऐसी कृपा करिए कि उनकी अधोगति ना हो, उनको कोई पाप ना लगे, उनकी मुक्ति हो जाए। श्री ठाकुर जी ने कहा प्रहलाद, जिस कुल खानदान में तुझ जैसा बालक हो जाए, किसी परिवार में बच्चा हीरा जन्म लेता है या बच्ची जो है डायमंड क्या कहते हैं नवरत्न जन्म लेती है। बोले जिस परिवार में बेटा तुझ जैसा बालक हो वहां कोई क्या उसका कोई क्या ही कुछ बिगाड़ेगा। उस परिवार में क्या होगा बेटा? तू आया है